ने, जिसका नाम जून है। ये सुनकर वो योंग की दिलचस्पी जून में और बढ़ जाती है। फिर वो योंग उस बॉक्सर से कहता है कि अपने भरोसे के किसी एक इंसान का नाम चुनो, या तो अपनी गर्लफ्रेंड या अपने मैनेजर में से किसी एक को। वह बिना सोचे अपने मैनेजर का नाम लेता है, जो उसका कजन भी होता है। वो योंग शांत आवाज में कहता है कि अगर मैनेजर 10 सेकंड तक बिना आवाज निकाले दर्द सह गया तो वह बॉक्सर को छोड़ देगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैनेजर दर्द से चीखने लगता है। तीनों कितनी भी मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो योंग का दिल नहीं पिघलता। आखिर वो हुक्म देता है कि तीनों को समुद्र में फेंक दिया जाए। इसी बीच कैनन उसे एक और जरूरी बात बताता है। वह कहता है कि जून वही लड़का है जिसने सुखचंद की एक आंख हमेशा के लिए खराब कर दी थी। जून की ताकत और लड़ने की काबिलियत के बारे में जानकर वो योंग खुद उससे मिलने पहुंचता है। वह जून को बहुत बड़ा ऑफर देता है, लेकिन जून बिना एक पल सोचे साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वो कभी भी सुखचंद जैसा इंसान नहीं बन सकता। जून का जवाब सुनकर वो योंग कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने उसकी बात ठुकराने की हिम्मत नहीं की थी। वो योंग समझ जाता है कि जून उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वह सीधी लड़ाई के बजाय एक गंदी चाल चलने का फैसला करता है। अगली सुबह जीहे फोन पर जून से बात कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक गर्भवती औरत पर पड़ती है, जो परेशान दिख रही होती है। जीहे तुरंत फोन रखकर उसकी मदद के लिए पहुंचती है, लेकिन तभी वह औरत आराम से सिगरेट जलाती है और पूछती है, क्या तुम ही जीहे हो? जीहे कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल की एम्बुलेंस में डाल देता है। एम्बुलेंस के अंदर पहुंचते ही मिस पार्क अपने पेट पर बंधा नकली गर्भावस्था वाला हिस्सा उतार देती है। उधर जीहे भागने का मौका ढूंढती रहती है। अचानक वो ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर एक आदमी के सिर पर मार देती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा पहले से बंद होता है। तभी मिस पार्क उसे जोर की लात मारती है। उसी वक्त जून संगयोग के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। थोड़ी दूर वंजुन और सेउंग दोनों उन्हें देख रहे होते हैं। दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे कोई बूढ़ा जोड़ा अपने बड़े हो चुके बच्चों के बारे में बात कर रहा हो। तब सेउंग अचानक वंजुन के और करीब आने लगता है, जिससे वंजुन चिढ़ जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जून के फोन पर जीहे की वीडियो कॉल आती है। स्क्रीन पर जीहे रोती हुई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती नजर आती है। जून तुरंत उसे वापस फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसी पल जून समझ जाता है कि इसके पीछे वो योंग का ही हाथ है। उसका गुस्सा भड़क उठता है और वो बदला लेने के लिए निकलने लगता है। तभी वंजुन उसे रोक लेता है। वह जून को समझाता है कि शांत रहे। वो योंग यही चाहता है कि जून गुस्से में अपना होश खो दे और बिना सोचे कोई गलती कर बैठे। दूसरी तरफ संगयो पुलिस को खबर करता है, लेकिन कोई पक्का सबूत ना होने की वजह से पुलिस भी तुरंत कुछ नहीं कर पाती। इसी बीच जून के फोन पर एक संदेश आता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट का पता दिया होता है। जून, वंजुन, संगयो एक पुराने ट्रक में वहां पहुंचते हैं। चारों अलग अलग तरफ जाकर जीहे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। तब जून की नजर जमीन पर पड़े जीहे के कीचेन पर पड़ती है। वो तुरंत उसके फोन पर कॉल करता है। अगले ही पल एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर से फोन की घंटी सुनाई देती है। जून बिना सोचे बिल्डिंग के अंदर दौड़ पड़ता है। अंदर दो आदमी जीहे को बांधकर बैठे होते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने ही वाले होते हैं। तभी जून और वंजुन वहां पहुंच जाते हैं। जून सिर्फ 2 मुक्कों में दोनों आदमियों को बेहोश कर देता है। वह जल्दी से जीहे की रस्सियां खोलता है, लेकिन जीहे घबराकर कहती है कि सबको तुरंत वहां से भागना होगा। तभी फोन दोबारा बज उठता है। अगले ही पल चारों तरफ से बहुत सारे गुंडे बिल्डिंग के अंदर घुस आते हैं। तब पता चलता है कि मिस पार्क ने जीहे के फोन का इस्तेमाल करके जून को जाल में फंसाया था। इतने सारे लोगों के सामने जून और वंजुन भी कुछ नहीं कर पाते। दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें एक वन में डाल दिया जाता है। वैन के अंदर जून को बिजली का झटका दिया जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह एक कुर्सी से बंधा होता है। वह वो योंग से पूछता है कि उसके दोस्त कहाँ हैं, लेकिन वो योंग जवाब देने के बजाय अफ्रीका के बच्चे सैनिकों की कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि वहां बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाती है और सामने गोली चलाने को कहा जाता है। जब उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो सामने किसी की लाश पड़ी होती है। उस सदमे के बाद वे बच्चे हर हुक्म मानने लगते हैं। इसके बाद वो योंग जून के सामने सबसे खौफनाक शर्त रखता है। वह कहता है कि वंजुन और जीहे का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो योंग उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह मिस पार्क को आगे का काम संभालने का हुक्म देता है और जाते जाते कहता है कि अगर जून ने किसी एक को नहीं चुना तो दोनों मारे जाएंगे। मिस पार्क एक बेहद खतरनाक औरत होती है। उसे ऐसे गंदे काम करने में मजा आता था। वह अपने आदमी को सब कुछ रिकॉर्ड करने का हुक्म देती है, फिर जून को फैसला करने के लिए 10 सेकंड देती है। जून गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि वो उसे मार डालेगा, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। आखिर में जून टूट जाता है और वांजुन से पूछता है कि अब क्या करें। जैसे ही समय खत्म होता है, मिस पार्क को वांजुन का नाम सुनाई देता है और वह तुरंत उस पर चाकू से वार कर देती है, लेकिन किस्मत से चाकू वांजुन को लगने के बजाय उसकी रस्सी काट देता है। वांजुन तुरंत मिस पार्क का हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, फिर पल भर में वहां खड़े 2 कमजोर गार्ड्स को भी गिरा देता है। मिस पार्क दोबारा उस पर हमला करती है, लेकिन वांजुन उसका चाकू पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। फिर वह जून और जीही की रस्सियां खोलता है और
तीनों नीचे की तरफ भागने लगते हैं। जब मिस पार्क को होश आता है तो वो सैकड़ों गुंडों को उन पर हमला करने का हुक्म दे देती है। वांजुन पीछे रुककर गुंडों को रोकने लगता है ताकि जून और जिही वहां से निकल सकें, लेकिन सामने से भी और गुंडे आ जाते हैं। जून लड़ने की कोशिश करता है लेकिन अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तब वांजुन दौड़कर उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन एक आदमी वांजुन को दीवार से दबा देता है। जून भी लगभग बेहोश होने वाला होता है। तभी जिही फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस गुंडे के सिर पर मार देती है। जून को पलटवार करने का मौका मिल जाता है, लेकिन उन्हें संभलने का समय भी नहीं मिलता क्योंकि और गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। पेट से लगातार खून बहने के बावजूद वांजुन अकेला ही सबको रोकता रहता है ताकि उसके दोस्त बचकर निकल सकें। जून और जिही पार्किंग एरिया तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी गुंडों का बड़ा झुंड उनका रास्ता रोककर खड़ा होता है। तभी बिल्कुल सही वक्त पर सेओम और संगदायोब वहां पहुंच जाते हैं। दोनों गुंडों पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही पल में कई लोगों को जमीन पर गिरा देते हैं। चारों तुरंत वांजुन को ढूंढने वापस जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि वांजुन ने अकेले ही सारे गुंडों को हरा दिया है। वह मजाक करते हुए कहता है कि उसके दोस्त बहुत देर से आए हैं। जून उसे सहारा देकर उठाता है और हिम्मत रखने के लिए कहता है। इसके बाद सब वहां से निकलने लगते हैं क्योंकि और गुंडे कभी भी पहुंच सकते थे, लेकिन वंजुन की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वह अपनी जेब से एक नोटबुक निकालता है। उसमें उन सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्हें उसने कभी परेशान किया था। वंजुन जून से कहता है कि उसकी तरफ से उन सभी लोगों से माफी मांग लेना। जून तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि वंजुन खुद जिंदा रहेगा और खुद सबसे माफी मांगेगा। वंजुन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि वह कचरे की तरह नहीं मरेगा, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें थम जाती हैं। जून दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वंजुन के साथ बिताए हुए सारे पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। जून खुद को वंजुन की मौत का जिम्मेदार समझने लगता है। वंजुन के अंतिम संस्कार में जून उसकी तस्वीर के सामने सिर झुकाकर खड़ा होता है। तभी एक औरत आकर जून को जोर का थप्पड़ मारती है और पूछती है कि वह वंजुन को बचा क्यों नहीं पाया। वह वंजुन की बहन यजिन होती है। जून के पास कोई जवाब नहीं होता, वह बस बार बार माफी मांगता रहता है, लेकिन यजिन कहती है कि उसे जून की माफी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपना भाई वापस चाहिए था। जून खुद को माफ नहीं कर पाता। उसे लगता है कि अगर उसने वो योंग का ऑफर ठुकराया ना होता तो शायद वंजुन आज जिंदा होता। तभी सेओम गुस्से में उसे रोकता है। वह कहता है कि इसमें जून की कोई गलती नहीं है। जून की वजह से ही वंजुन ने पहली बार एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीना शुरू किया था। जून की मदद से उसने हाई स्कूल की बराबरी वाली परीक्षा पास की थी। उसने अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी थी और खुद को बदलने की कोशिश की थी। सेओम जून से कहता है कि अगर वह खुद को ही दोष देता रहेगा तो वंजुन की आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। ये सुनकर याजिन को भी समझ आ जाता है कि उसके भाई और जून के बीच कितना गहरा रिश्ता था। उधर जीही अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। तभी एक बड़े निशान वाले चेहरे का आदमी उससे टकराकर आगे निकल जाता है। जीही को उसकी हरकत अजीब लगती है। वो फोन रखकर चुपचाप उस आदमी का पीछा करने लगती है। वह आदमी सीधा उस पुलिस ऑफिसर से मिलता है जो वांजुन के मामले की जांच कर रहा होता है। फिर वह ऑफिसर को जबरदस्ती कैनन का फोन उठाने पर मजबूर करता है। फोन पर कैनन उसे बड़ी रिश्वत देने का लालच देता है और कहता है कि असली गुनहगार की जगह किसी और को फंसा दो। जीही ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। वो बिना देर किए जून और बाकी साथियों को पूरी बात बता देती है। तभी एक और झटका मिलता है। वो योंग की तरफ से वांजुन के लिए एक शोक हार भेजा जाता है। उस पर लिखा होता है, जो बात अधूरी रह गई थी उसे आगे बढ़ाओ। ये पढ़ते ही सेओंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुस्से में उस शोक हार को तोड़ देता है और पुलिस को गाली देते हुए कहता है कि वे किसी काम के नहीं हैं। संगायोब उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह भी वो योंग को मार देना चाहता है, लेकिन कहता है कि सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं होगा। इसी बीच जून चुपचाप वांजुन की नोटबुक पढ़ रहा होता है। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर जिस इंसान का नाम लिखा होता है वो कोई और नहीं बल्कि खुद जून होता है। तब जून को समझ आता है कि उस दिन वांजुन उसे आखिर क्या कहना चाहता था। वो भी जून से माफी मांगना चाहता था। जून नोटबुक को कसकर पकड़ लेता है और मन ही मन फैसला करता है कि वांजुन के कातिलों को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इस बार वो बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएगा। वो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगा। तब याजिन भी उनके साथ जुड़ने की बात करती है। अपनी ताकत साबित करने के लिए वो अकेली ही 3 आदमियों को गिरा देती है। अब उनकी बदले की टीम में एक और मजबूत साथी शामिल हो चुका था। सब वंजुन की तस्वीर की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने आए वे पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहला काम सबूत इकट्ठा करना था। जीही को याद आता है कि वो योंग ने उस दिन मिस पार्क को पूरी घटना की वीडियो बनाने का हुक्म दिया था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो वीडियो रखी कहाँ गई थी। तभी जून के दिमाग में एक तरीका आता है। यजिन डिलीवरी करने वाले का भेष बनाकर वो योंग के ठिकाने पर पहुंचती है। उसके हाथ में एक पैकेज होता है जिसके अंदर जून ने छिपाकर छोटे कैमरा लगा दिए होते हैं। वहाँ सुरक्षा बहुत सख्त होती है, इसलिए जून पैकेज पर वही नाम वाला कार्ड लगा देती
लेता है जो कभी वो योंग ने उसे दिया था। गार्ड उसे वो योंग का सामान समझकर सीधा प्रसारण वाले कमरे में पहुंचा देते हैं। छिपे हुए कैमरा की मदद से पूरी टीम बिल्डिंग का एक मोटा मोटा नक्शा तैयार करने लगती है। जैसे ही उन्हें सही जगह का पता चलता है, सब तुरंत काम पर लग जाते हैं। सियोंग-वन की रफ्तार बढ़ाकर सीधा जमीन के नीचे वाली पार्किंग में घुस जाता है। सुरक्षा कैमरा पर गार्ड्स को वैन दिखाई देती है और वे जांच करने के लिए पार्किंग की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वैन के अंदर कोई नहीं होता। तभी वैन के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। अगले ही पल वैन के अंदर रखा माइक्रोवेव फट जाता है और आग का अलार्म बज उठता है। सारे गार्ड्स पार्किंग की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन असल में वे सब एक जाल में फंस चुके होते हैं। उधर उसी वक्त टीम बिल्डिंग के अंदर घुस चुकी होती है। अंदर जाते ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद वे टीम पर भारी नहीं पड़ पाते। टीम दो हिस्सों में बंट जाती है। कुछ लोग दुश्मनों को रोकते हैं, जबकि बाकी लोग तेजी से उन्हें गिराते जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करना। सारे गुंडों को हटाने के बाद जून सीधा लाइव प्रसारण वाले कमरे में पहुंचता है ताकि सबूत मिल सके। बाकी लोग नीचे वाले हॉल में रुककर आने वाले गुंडों को रोकते रहते हैं। जून टेक्नीशियन को मजबूर करके सारी फाइल्स खुलवाता है, लेकिन तब पता चलता है कि उस दिन वाली फाइल पहले ही मिटा दी गई है। उधर वो योंग मॉनिटर पर बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। जून की काबिलियत देखकर वह खुद भी हैरान रह जाता है। जब जून वापस हॉल में आता है, तभी वो योंग उसी दिन की वीडियो चला देता है। पूरी बिल्डिंग में जून की दर्द भरी चीखें गूंज उठती हैं। ये देखकर सबके अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी कैनन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो योंग स्पीकर पर कहता है कि अगर जून को वीडियो चाहिए तो उसे खुद आकर ले जाना होगा। जून बिना डरे लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कैनन अपने लोगों को पार्किंग खाली करने का हुक्म देता है। मिस पार्क और स्कार बाकी टीम को रोकने के लिए वहीं रुक जाते हैं। जैसे ही यजिन को पता चलता है कि उसके भाई पर चाकू से हमला करने वाली मिस पार्क ही थी, वह सीधा उससे बदला लेने निकल पड़ती है। उधर संगायोब का सामना कैनन से शुरू हो जाता है और सेयोंग की स्कार के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। लिफ्ट के अंदर जून अपने हाथ पर बंधी पट्टी खोल देता है। अब वह आखिरी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। सामने स्क्रीन पर वनजुन की वीडियो चल रही होती है, जिसे देखकर उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो योंग जून के सामने दो रास्ते रखता है, या तो यूएसबी लेकर वहां से चला जाए या फिर उसके साथ एक खेल खेले। जून बिना सोचे यूएसबी उठा लेता है, लेकिन वो योंग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वह मुस्कुराकर कहता है, अब अगला कौन होगा? दोस्त के बाद परिवार की बारी ज्यादा मजेदार नहीं होगी। ये सुनकर जून का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पूरी ताकत से वो योंग पर हमला कर देता है, लेकिन वो योंग बड़ी आसानी से उसके हर वार से बच जाता है। वह जून को थप्पड़ मारकर उसका मजाक उड़ाता है, जैसे किसी जानवर के साथ खेल रहा हो। कुछ देर बाद वो योंग भी गंभीर हो जाता है और उसके वार पहले से कहीं ज्यादा बेरहम हो जाते हैं। उधर हॉल में भी लड़ाई और खतरनाक हो चुकी होती है। संगायोब और कैनन एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं संग स्कार की अजीब लड़ने की तकनीक के सामने मुश्किल में पड़ जाता है और उसकी टांग तक टूट जाती है। दूसरी तरफ यजिन मिसपार को बुरी तरह पीटकर आखिर अपने भाई का बदला ले लेती है। तभी उसकी नजर मुश्किल में फंसे संग पर पड़ती है और वह तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है। उधर जून बार बार उठने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो योंग उसे दोबारा जोर का मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। फिर वो आराम से अपना ड्रिंक पीता है और जून को इतनी जोर की लात मारता है कि पास का कांच टूट जाता है। इसके बाद वो बार बार वही वीडियो चलाता है जिसमें वनजून पर चाकू से हमला हुआ था। ये देखकर जून पूरी तरह टूट जाता है। वह जोर से चिल्लाता है और वो योंग पर टूट पड़ता है, लेकिन वो योंग उसका गला पकड़कर उसे जबरदस्ती स्क्रीन की तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। उधर यजिन और संगायोब भी दुश्मनों के बीच फंस चुके होते हैं। तभी उन्हें वनजून की याद आती है। उसी पल जून भी खुद को संभाल लेता है। वह वो योंग की पकड़ से निकलता है और पूरी ताकत के साथ पलटवार करता है। वो योंग को भी पहली बार इस लड़ाई में मजा आने लगता है। कुछ ही देर में जून उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन जून उसकी टांग नहीं तोड़ता। इसकी जगह वो लगातार उसके सिर पर मुक्के बरसाता है और फिर उसे उठाकर कांच पर दे मारता है। दूसरी तरफ यजिन स्कार के सामने कमजोर पड़ने लगती है और उसका हाथ भी टूट जाता है। तभी सही समय पर संग वहां पहुंचता है। वह स्कार का गला पकड़ लेता है और यजिन को आखिरी वार करने का मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लंबी लड़ाई के बाद संगायोब भी अपनी हिम्मत के दम पर कैनन को हरा देता है। तीनों बुरी तरह घायल होते हैं, लेकिन अपना काम पूरा कर लेते हैं। उधर वो योंग फिर से उठ खड़ा होता है और जून पर दोबारा हमला कर देता है, लेकिन इस बार जून बिल्कुल नहीं रुकता। वह वो योंग का हाथ तोड़ देता है। फिर भी वो योंग हार नहीं मानता और पूरी ताकत से जून को खिड़की के बाहर धकेलने की कोशिश करता है। जून खिड़की का किनारा कसकर पकड़ लेता है। वहीं वो योंग बाहर लटक जाता है और चीखते हुए जून से उसे छोड़ देने के लिए कहता है। जून अपने दोस्त का बदला जरूर लेना चाहता था, लेकिन वह खुद वो योंग जैसा बेरहम इंसान नहीं बनना चाहता था। इसलिए वह
पूरी ताकत लगाकर वो योंग को वापस ऊपर खींच लेता है। वो योंग हंसते हुए कहता है कि एक दिन जून को अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। जून शांत आवाज में सिर्फ इतना कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। वो योंग समझ जाता है कि इस बार उसकी असली हार हो चुकी है। कुछ ही समय बाद पुलिस वो योंग को गैर कानूनी जुआ चलाने और कई हत्याओं में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ जून वनजून की नोटबुक में लिखे हर उस इंसान के पास जाता है जिसे वनजून ने कभी दुख पहुंचाया था। वह हर किसी से अपने दोस्त की तरफ से माफी मांगता है। कुछ लोग जून को माफ कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। फिर भी जून वनजून की आखिरी इच्छा पूरी करने का अपना वादा निभाता रहता है। जब वो नोटबुक के आखिरी पन्ने तक पहुंचता है तो वहां अपना ही नाम लिखा हुआ देखता है। जून अपने नाम के सामने माफ किया लिख देता है, फिर धीरे से कहता है कि उसने वनजून को तो बहुत पहले ही दिल से माफ कर दिया था। इसके बाद जून एक बार फिर प्रिजन में दुहान से मिलने जाता है। वह मुस्कुराते हुए दुहान को बताता है कि अब उसे समझ आ गया है कि उसे जिंदगी में क्या बनना है। वह भी दुहान की तरह एक शानदार बॉक्सर बनना चाहता है। ये सुनकर दुहान हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है कि अगर जून सच में उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है तो उसे पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। कुछ समय बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू होने वाली होती है। जून और उसके सारे दोस्त पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। इस बार उनकी लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं होती, अब वे अपने सपने और अपने जुनून को पूरा करने के लिए लड़ रहे होते हैं। कहानी के आखिर में वो योंग भी प्रिजन पहुंच जाता है। इत्तेफाक से उसे जिस सेल में रखा जाता है वहां पहले से वाहन मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ जाती है। इसी के साथ ये दमदार कहानी खत्म हो जाती है। अब जाने से पहले मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक बात, आपके